Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today's topic is in the continuation of our previous chapter, that is Lost Spring written by Anis Jung. तो कल हमने जो है इसको पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, यहाँ से मैंने पढ़ाया था। तो मिड में मैंने यहाँ पे छोड़ा था कि 10,000 इन इस मतलब जहाँ पे बांग्लादेश से 1971 में मैंने आपको बताया था, कल बताया था, यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू कि 1971 में बांग्लादेश से जो हमारे माइग्रेट होके आए थे वो कहाँ पे बस गए थे, दे हैव सेटल्ड इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, सीमापुरी इलाके पे जो है, दिल्ली के सीमापुरी इलाके पे जो है वो सेटल्ड हो गए थे। और कितने थे वो रैग पिकर्स, कितनी फैमिलीज थी, 10,000 रैग पिकर्स थे टोटल। और उसी में से जो साहेब की फैमिली थी वो एक मतलब एक वन ऑफ अमंग देम, एक जो है उनमें से एक फैमिली किसकी थी, साहिब की थी। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, कितने साल हो गए थे उनको वहाँ रहते रहते, 30 ईयर्स हो गए थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, खाली उनके पास क्या थे, राशन कार्ड से, जो कि जिससे कि वो क्या करते थे, ग्रेन्स खरीदते थे और खाली वोट देने के लिए वो राशन कार्ड उनके पास थे, नहीं तो अपनी उनकी कोई पहचान नहीं थी। बाय ग्रेन फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन द आइडेंटिटी। उनके लिए क्या था कि सर्वाइवल जो है, जिंदा रहना जो है, सर्वाइव करना जो है, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, उनकी मेन क्या था, सर्वाइव कैसे करना है, उनको खाने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमक, और सुबह से शाम तक जब हम घर जाते हैं और हम बिना पेट में दर्द के जो है सो जाते हैं, मतलब पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो ये क्या है उनके लिए, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स। और यहाँ पे जो है उनको रहना अच्छा लगता है क्योंकि रात को जो है पेट में दर्द नहीं होता, बिना खाए नहीं सोते हम, कुछ ना कुछ हमें जो है मिल जाता है। और जबकि हमारी फील्ड्स में क्या है, दैट गेव अस नो ग्रेन, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, इतना हमारी मतलब जो फर्टाइल ज़मीन नहीं थी, या स्वेप्ट स्टॉर्म आ जाते थे, स्वेप्ट हो जाते थे, अनाज बह जाता था, जो भी लगाते थे, तो उससे बेटर है कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। सी ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, और ये बात कौन बोलती है, एक वहाँ पे जो एक ग्रुप है लेडीज़ का, जो वुमेन का जो है वहाँ ग्रुप है जिन्होंने टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड माने फटी हुई साड़ी जो है पहने हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब जो है वहाँ पे लेखिका उनसे पूछती है, लेडीज से पूछती हैं, वुमेन से पूछती हैं कि तुमने अपने इतने सुंदर हरियाली खेत क्यों छोड़े हैं, तो वो उनको ये उत्तर देती हैं, वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। वो कह रहे हैं जहाँ पे भी हमें, अब अपना देश तो छोड़ दिया उन्होंने, बांग्लादेश से यहाँ माइग्रेट हो गए, अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे भी हमें जो है खाने को मिल जाता है, फूड मिल जाता है, वहीं पे जो है हम अपने क्या करते हैं, टेंट्स लगा देते हैं, टेम्परेरी घर बना देते हैं वहीं पे जहाँ पे हमें खाने को मिलता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे जो है यहीं पे हमारे बड़े हो जाते हैं और सर्वाइव करने के लिए, और उनके जो है हाथ बटाते हैं सर्वाइव करने के लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वो कह रहे हैं अगर सीमापुरी में, दिल्ली के सीमापुरी इलाके में, जो कि कहाँ पे है, आउटर एज ऑफ दिल्ली, मैंने कल भी बताया था, तो वहाँ पे अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो पहला काम क्या है तुम्हारा, वहाँ पे करना पड़ेगा रैग पिकिंग का, कूड़ा उठाने का, या कूड़े के ढेर में से क्या बिनते थे वो, गोल्ड बिनते थे, गोल्ड के समान जो है चीज़ें, वैल्यूएबल थिंग्स उठाते थे। तो वो कह रहे हैं कि अगर सीमापुरी इलाके पे रहना है तो इसका मतलब है रैग पिकिंग करना है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और एक साल होते होते वो जो है एक्सपर्ट हो जाते थे, कूड़े में से सामान ढूंढने में जो है वो एक्सपर्ट हो जाते थे एक साल के अंदर अंदर।
गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और कूड़े का ढेर, गार्बेज मीन्स कूड़ा जो था वो उनके लिए क्या था, गोल्ड के समान था। इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और ये जो है उनकी 2 रोज की दिनचर्या के लिए क्या था, खाना था, भोजन था। ब्रेड थी, रूफ ओवर देयर हेड्स, और क्या था, सर के ऊपर एक छत थी। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट जबकि उनकी छत जो है कभी जो है लीक कर जाती थी, क्योंकि क्या था, वहाँ पक्के मकान तो थे नहीं, कच्चे मकान बनाए थे, जहाँ जाते थे वहीं टेंट लगाते थे। तो वो कह रहे हैं कि जबकि वो वहाँ पे जो है क्या होते थे, लीक करते थे, छतें जो है लीक करती थी, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु बच्चों के लिए जो था ये बहुत ज़्यादा था, कि मतलब खाने के अलावा भी ये गोल्ड बिनना जो है गार्बेज से, भोजन से अतिरिक्त भी उनके लिए ये इसकी वैल्यू थी। चाहे मकान में लीकेज थी, पानी चू रहा था उसमें, बट I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब वो कह रहा है कि कभी कभी, साहिब जो है लड़का क्या कह रहा है लेखिका को, कि कभी कभी मुझे क्या मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का जो है, कॉइन मिल जाता है, कहाँ पे, हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज के ढेर पे मुझे कभी कभी 1 रुपये का, और इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग, और उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है कि मेरे को 1 रुपया या 10 रुपये कभी कभी मिल जाते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। तो जब उनको 1 रुपया या 10 रुपये मिल जाता है, परंतु वो जो है वहाँ पे कूड़े के ढेर में जो है गोल्ड को ढूंढना नहीं ख़त्म करते, इस आशा से कि हमें और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे मिल सकती हैं। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर द होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि इससे भी ज़्यादा हमें मिल सकता है। वो स्टॉप नहीं करते कि चलो 1 रुपया मिल गया, 10 रुपये मिल गया, हम कूड़े नहीं बिनते हैं, परंतु वो इस आशा से कि हमें कुछ और ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे शाम का जो है हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है स्मूथली चल जाएगी। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए क्या है कि हम अगर कूड़ा बिनते हैं तो उससे हमारा क्या है, दिनचर्या जो है हमारे शाम को जो है एक भरपेट खाना बन जाता है, परंतु बच्चों के लिए खाने से अलावा भी ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कूड़ा बिनना। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मीन्स टू सर्वाइवल। बच्चों के लिए क्या था, एक ये क्या था, वंडर था कूड़ा बिनना, परंतु एल्डर्स के लिए क्या था, ये टू सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, बच्चों को पालने के लिए इम्पॉर्टेंट था। और बच्चों के लिए क्या था, ये वंडर था कि हम जो रोज़ कूड़ा बिन रहे, हमें आज ये मिल रहा, आज हमें ये मिल रहा, तो उनके अंदर एक अलग सा खुशी सी चाहती थी। परंतु पेरेंट्स जो एल्डर्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उनको लगता था कि चलो आज शाम को जो है हम बच्चों को खाना खिला देंगे। वन विंटर मॉर्निंग, अब हम पढ़ाएंगे वन विंटर मॉर्निंग से। तो कल जो पैरा मैंने यहाँ पे लिखा था ब्लैक बोर्ड में, उसके वर्ड मीनिंग लिखे थे, तो यहाँ तक जो है कल मैंने वर्ड मीनिंग लिखे थे। तो आज जो है लास्ट स्टेंजा है इस वाली पोएम, इस वाले चैप्टर का, लॉस्ट स्प्रिंग का, सीमापुरी वाले का, ठीक है। तो लास्ट है वन विंटर मॉर्निंग। His own master. तो यहाँ से लेके यहाँ पे हम करेंगे कंटेंट मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यहाँ पे इसका मीनिंग है हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना। Agree, admit, agree. Discarded, thrown away.
फेंक देना, इंटेंटली विद इंटरेस्ट, ध्यानपूर्वक। कैनिस्टर, ए कंटेनर विद द लिड, जिसको बोलते हैं कनस्तर। One morning, one winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक सर्दियों का दिन थे, एक विंटर मॉर्निंग था, सर्दियों की सुबह थी। आई सी साहेब जो है कहाँ पे खड़ा था? फेंस गेट में, जहाँ पे जो है कटीले जो है फेंसिंग हो रखी थी, बाड़ लगी हुई थी, फेंस मीन्स बाड़ लगी हुई थी, वहाँ पे कटीले फेंस गेट था। नेबरहुड क्लब, पड़ोस में जो था एक क्लब था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और वहाँ पे जो दो बच्चे थे, कैसे थे वो? टेनिस की ड्रेस पहनी हुई थी और टेनिस खेलने के लिए तैयार थे। आई लाइक द गेम, ही टर्न्स कंटेंट टू वॉच इट इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो जो वहाँ पे जो था उसको देखने के लिए जो कौन खड़ा हुआ था? साहिब खड़ा हुआ था, और जो दो बच्चे जो थे टेनिस ड्रेस पहने हुए थे और गेट के पीछे खड़ा हुआ था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, और क्या बोला साहिब ने कि मैं कब अंदर जाता हूँ? जबकि कोई वहाँ पे नहीं रहता है। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है। इवन जो स्विंग है वहाँ पे जो झूला है उसको भी मुझको यूज़ करने देता है। कौन बोलता है? साहिब। तो साहिब टू इज़ वेयरिंग, और साहिब ने भी क्या पहने हुए थे? साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज, और उन्होंने क्या क्या पहना हुआ था? टेनिस शूज़ पहने हुए थे, परंतु वो कैसे थे? स्ट्रेंज क्यों थे? ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, और जो उसके कपड़े थे वो कैसे थे? कैसे हो जाते हैं? डिसकलर्ड। जब रंग उड़ जाता है तो क्या हो जाता है? वो भद्दे से लगते हैं ना, डिसकलर्ड। तो उसके कपड़े भी जो थे, उसके ऊपर जो थे शूज़ जो थे वो स्ट्रेंज से लग रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ द एक्सप्लेनेशन, और समझाने के उससे वो बोलता है कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। क्या दिए हैं? पेयर ऑफ शूज़ और कपड़े। द फैक्ट someone gave me this in the manner of the explanation. The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और क्या थे वो? किसके थे? डिस्कार्डेड माने फेंके हुए थे। किसके थे? एक रिच बॉय ने उन जूतों को क्या करा था? फेंक दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, थ्रो कर दिया था, बाहर फेंक दिए थे। तो वो उसने उठा के पहने हुए थे। Who perhaps refused to wear them because of hole in one of them does not bother him, for one who has walked barefoot. Even shoes with a hole in is a dream come true. परंतु उस लड़के ने, जो रिच बॉय था, उसने क्यों शूज़ फेंके थे? क्योंकि उसमें क्या था? एक शूज़ में, वन ऑफ देम, उसमें एक में क्या था? एक छोटा सा होल था, जिसके कारण उसने वो जूते फेंक दिए थे। परंतु साहिब के लिए, जो कि नंगे पैर घूमता था, बेयर फुट घूमता था, उसके लिए एक सपना जो है उसका साकार हो गया, सपना जो है फुलफिल हो गया कि उसको एक जूते मिले। उसको ये मैटर नहीं करता कि इसमें एक छेद है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जो वो गेम देख रहा है, इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक जो गेम देख रहा है, वो उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। एक मॉर्निंग क्या था? साहिब इज़ ऑन द वे, रास्ते में था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनेस्टर, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब उसने लेखिका को बताया कि एक दिन जो है वो दूध की जो है कैनेस्टर जो है लेके जा रहा था, मिल्क बूथ पे जा रहा था, और उसने जो है लेखिका को बताया, क्या बताया? कि वो कहाँ पे वर्क कर रहा है? एक टी स्टॉल में जो है वर्क करना शुरू कर दिया है।
I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all my meals. उसने बताया, लेखिका को बताया कि उसको कितना रुपया मिल रहा है, 800 रुपीज़ मिल रहा है और पूरा खाना, मतलब जितनी देर वो रहता है, जितने मील्स होते हैं उसके सारा उसको मिलता है और 800 रुपीज़ मिलते हैं. डज ही लाइक द जॉब? क्या उसे ये जॉब पसंद है? आई आस्क्ड. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक. परंतु उसे जो उसके भाव थे जो थे वो क्या था, जो एक स्वतंत्र रूप से जो वो काम करता है रैक पिकर्स का, क्योंकि रैक पिकर्स क्या करते हैं, अपनी मर्जी से उठे हैं, काम कर रहे हैं और किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, वो अपने मालिक अपने आप होते हैं. परंतु यहाँ पे जो है लेखिका को लग रहा था कि जो साहेब है वो जो है थोड़ा सा क्या है, परेशान सा है. ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जो फ्रीनेस है, जो है स्वतंत्रता है, जो इसकी ख़त्म हो गई है. द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over the shoulders. और यहाँ पे लेखिका कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्टील का कनस्तर जो है, कैनिस्टर जिसको बोलते हैं, कनस्तर जिसमें लिड होती है, कि वो उसको ज़्यादा भारी लग रहा था इन कंपैरिजन की जो वो रैक पिकर्स वाला जो बैग होता है जो अपने शोल्डर्स में लगा के घूमता है, वो जो है वो लाइट था. किससे कंपेयर करा है? स्टील के कैनिस्टर से तुलना करी है कि उसकी, कि वो भारी लग रहा था उसका. द बैग वॉज हिज, क्योंकि जो वो बैग था वो क्या था, उसका अपना बैग था. वो क्या था? उसका अपना बैग था. वो स्वतंत्र रूप से जो है काम करता था, किसी के अंडर में काम नहीं करता. परंतु टी स्टॉल में किसके काम करता था? जिसका टी स्टॉल था, चाय की दुकान थी, उसके अंडर में काम करता था. उसका मालिक कोई और था. और जब रैक पिकिंग करता था तो रैक पिकिंग का मालिक कौन था? साहेब अपने आप अपना मालिक था, उसका बैग अपना था. और यहाँ पे जो था बर्तन भी किसका था? शॉपकीपर का था. और 800 रुपीज़ उसको देता था और ऑल मील्स ऑफ द डे. द बैग वॉज हिज ओन. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन. और कैनिस्टर जो है किसको बिलोंग करता था? उस आदमी को बिलोंग करता था हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी टी शॉप थी. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. और अब जो था साहिब जो है अपना मास्टर नहीं रहा था. क्यों नहीं रहा था? क्योंकि वो अब किसके अंडर में काम कर रहा था? टी शॉपकीपर के अंडर काम कर रहा था, जिसकी टी शॉप थी उसके अंडर में काम कर रहा था. 800 रुपीज़ जो उसके थी फिक्स सैलरी हो गई थी. और सारी जो है मील्स, जो जितनी मील्स थी उसकी ऑफ द डे, वो जो थे उसका मालिक देता था. और इस तरह से जो है यहाँ पे लेखिका ने जो है पूरे एक गरीब लोगों की कंडीशंस को यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है कि किस तरह से वो जो हैं स्वतंत्र होकर जो काम करते थे. और अगर किसी के अंडर में, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है बेटर हो, जिससे कि वो और भी अच्छी ज़िंदगी जी सकें. तो यहाँ पे जो है लेखिका ने जो है साहेब की जो है पूरी कहानी बोली है. और यहाँ पे अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी. यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. तो अभी हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे. एक तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल नेम क्या है, फुल नेम ऑफ साहेब. तो साहिब आलम क्या मीनिंग है इसका? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है. और क्या इसे मीनिंग पता था? नो, ही डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम. तो नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज योर, इट इज़ गिवन इन द बुक. What is साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स? गार्बेज डम्प्स में वो क्या बिनता था? साहिब इज पुअर. क्या था वो? एक पुअर रैक पिकर था, कूड़ा बीनने वाला था. एवरी मॉर्निंग द गार्बेज हीप्स इन द ऑथर्स नेबरहुड. ही लुक्स फॉर एनीथिंग दैट कैन गेट हिम some coins. His family has migrated from Dhaka. Now they are looking in the सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली. और कहाँ पे रहने लगे थे वो? अब सीमापुरी एरिया, पेरिफेरी ऑफ दिल्ली के में रहने लगे थे. What explanation does the author offer for the children not wearing footwears? जब लेखिका ने उनसे, ऑथर ने जो है उनसे पूछा था कि तुमने फुटवेयर क्यों नहीं पहने हैं, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? The rag pickers were poor children. They always went about barefoot. वो हमेशा क्या घूमते हैं? नंगे पैर घूमते हैं. They had become used to it. वो उनके वो क्या हो गई थी इसकी? used it, मतलब
यूज टू हो गए थे, ऐसे नंगे पैर घूमने की आदत पड़ गई थी उनकी। इवन इफ दे हैड शूज़, अगर उनके पास शूज़ भी होते थे, दे लुक्ड फॉर एक्सक्यूजेस नॉट टू वेयर देम, और वो जो है अलग अलग जो है एक्सक्यूजेस निकालते थे उनको ना पहनने के। सम इवन सेड दैट गोइंग बेयरफुट वाज ए ट्रेडिशन, कुछ लोग कहते थे कि ये हमारी क्या है, परंपरा है, ट्रेडिशन है। एमंग देम, तो कुछ लोग कहते थे लैक ऑफ मनी, कुछ कहते थे ये हमारा क्या है, ट्रेडिशन है बेयरफुट चलना। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन, क्या वो खुश था? तो साहिब जो है खुश नहीं था टी स्टॉल पे, क्योंकि उसकी जो है ओनरशिप जो है ख़त्म हो गई थी। तो साहिब इज़ नॉट हैप्पी एट द टी स्टॉल, ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, ही इज़ पेट, जो उसका चिंता मुक्त होके जो वो खेलता रहता था, घूमता रहता था, रैक पिकिंग करता था, वो जो है उसकी ख़त्म हो गया था। हिज केयर फ्री लुक, he is paid 800 rupees and given all his meals, but he is no longer has his own master, अब वो जो है अपना मास्टर नहीं रहा था। he belongs to the man who owns the tea shop, अब जो कौन था उसका मालिक? टी शॉपकीपर था। तो मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप लोग जो है इसको घर में जाके करें। what is साहिब looking for in the garbage dump? Where is he and where has he come from? Second is, what explanation does the author offer for children not wearing footwears? Third is साहिब, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। तो 5 क्वेश्चंस कराए हैं, तो ये आप जो है घर में करें इनको क्वेश्चंस को। तो एक बारी और मैं आंसर्स बता देती हूँ इसके, कि साहिब जो है वो क्या है, एक पुअर जो है रैक पिकर था, और कहाँ से आए थे वो? बांग्लादेश से जो है माइग्रेट होके आए थे, और कहाँ पे बस गए थे? सीमापुरी इलाके पे, दिल्ली के पेरिफेरी पे, आउटर एज ऑफ द दिल्ली, जहाँ पे सीमापुरी, और जहाँ पे इनको खाने को मिलता था वहीं पे जो है ये टेंट लगा के रहने लगे थे। अबाउट 10,000 रैक पिकर्स जो है सीमापुरी इलाके में रह रहे थे, और 1971 में जो है ये माइग्रेट होके जो है वहाँ पे सेटल्ड हो गए थे। तो यहाँ पे आज ये जो हमने एक पार्ट करा है इसका, और सेकंड पार्ट जो है मुकेश का है, जो फिरोज़ाबाद की, ये तो साहिब की रैक पिकर्स की स्टोरी थी, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका वो किसका है? मुकेश का है, जो एक फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकर्स, उसकी फैमिली जो है चूड़ी बनाने का काम करती है, और सबको पता है फिरोज़ाबाद जो है इट इज़ फेमस फॉर ग्लास वर्क के लिए फेमस है, बैंगल्स के लिए फेमस है, बैंगल्स। और जो इनकी जो पूरी फैमिली है वो क्या करती है, ट्रेडिशन है, परंपरा चली आ रही है, हेरिडिटरी है, कि बच्चे भी जो हैं क्या करते हैं, बैंगल्स का काम करते हैं। परंतु जो है मुकेश, जो आगे नेक्स्ट स्टोरी है उसका मैं बता रही हूँ, कि वो क्या चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, परंतु उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे। कई सालों से जो है
वो इसका काम करते थे। तो नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी मुकेश की है और इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप जो हैं जितने मैंने क्वेश्चंस कराए हैं इनको जो है मैं फिर बार बार कह रही हूँ क्योंकि आपकी 12th क्लास है और इसको जो है आप लर्न करते रहें क्योंकि अभी आपके माइंड में फ्रेश रहता है। तो आप जो है रोज़ के रोज़ जो है इनको लर्न करें जिससे कि आपको एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको अगर आपको दोबारा देखना है या आपका कुछ छूट गया है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। बाय।